हेलो करो। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम साथियों को एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड पटना के द्वारा सभी को लिंक मुहैया कराई गई थी, जिसमें कुछ त्रुटि था तारीखों को लेकर के। एनएसी प्रमाण पत्र के साथ में जो तारीख समस्या था, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के जमालपुर शाखा के तमाम टीम शमीर पटेल, प्रिंस कुमार, अजय चंद्रा, गणेश यादव, कांता भैया, राजेश भैया और मृत्युंजय भैया जी के द्वारा हम लोग को पटना गए और जो समस्या छात्रों का था, सभी का कॉल आ रहा था। सभी लोग छात्र परेशान थे और इसके लेकर के हम खुद परेशान थे कि रेलवे बोर्ड के जो द्वारा ये दिया गया है, इसमें बहुत लोगों का तारीख की समस्याएं थी, ग्रेड का समस्या था और बहुत लोगों का जो फॉर्म भरने में जो गलती उत्पन्न हुई थी उनका समस्या था। और कई छात्र 11 और 12 का जो मामला था, कई छात्र का 10-11 का बैच का भी तो मामला था। हम लोगों ने सभी मुद्दे पर एक बारीकी के से रेलवे बोर्ड से बात करने का कार्य किए, जिसमें कि सबसे प्रमुख मुद्दा जो वर्तमान में उत्पन्न हुई थी एनएससी सर्टिफिकेट पे डेट को लेकर के, बारीकी से हम उस बातों को क्लियर करना चाहेंगे। और साथियों, जो लोग फॉर्म भरना कल से भरने जा रहे हैं, वो गंभीर रूप से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपका जीवन और आपका मेहनत, आपका परिश्रम थोड़ी सी एक गलती चूक की वजह से आपको एक नुकसान और जीवन भर बेरोजगार बना करके रख सकता है साहब। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले आप एक फोटो कॉपी पर सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के सारा चीज को उपलब्ध सामने में कर करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई गलती उत्पन्न न हो सके। साथियों, हम एनएससी का सर्टिफिकेट पर डेट को लेकर के सबसे प्रमुख बातें करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख समस्या है डेट को लेकर के। इशू डेट था, जो इशू दिया गया था, आप अगर सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, पहले आपका जो सर्टिफिकेट में लोग परेशान थे, जो चेन्नई चले गए थे फॉर्म में, बहुत लोगों को बहुत राज्य से अपने जहाँ पर गया था देखने के लिए। इस सर्टिफिकेट में जो डेट हम जब बात करते हैं, इसमें जो डेट है, उस डेट जो एनएससी की तरफ से दिया गया था, उसमें तारीख और मंथ और ईयर का जिक्र किया गया था, जिसमें बहुत लोगों का सर्टिफिकेट में न मुहर था न डेट था। हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के पास जाने का कार्य किए और जाने के बाद रेलवे बोर्ड से अपील किए, ये जो इशू डेट है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आपने कम समय में छात्रों के साथ में जो एक गलत तरीके से आपने इशू डेट का जो डिमांड की है, वह इशू डेट बहुत लोगों का सर्टिफिकेट में नहीं है, जिसके लेकर के उच्च अधिकारियों के द्वारा वार्तालाप हुई और इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों को आश्वासन आधे घंटे के अंदर इस पर विचार कर करके तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए उनका बदलाव किया गया साथियों। अब जो है, जैसे तारीख था मामला, इसमें जो तारीख है, इसमें जो दिया गया है 12/4/2019 को, उससे पहले अप्रेंटिसशिप पूरा करने की कट ऑफ तिथि अपना अप्रेंटिसशिप रेलवे प्रतिष्ठान में पूरा कर लिया था और इसे ऑनलाइन आवेदन आवश्यक विवरण में भर दिया जाएगा। आप वो तारीख नहीं भी है आपके सर्टिफिकेट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण की अवधि, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 15/10/2014 का सेशन है, 15/10/2014, 14/10/2015 का है। ये तारीख को नहीं लिखना है। तारीख जो लिखना है, ये तारीख को लिखना जो कि को अखिल भारतीय व्यवसाय प्रशिक्षण टेस्ट माह जो है, टेस्ट माह जो दिया गया है,
में उत्तीर्ण होने पर यह राष्ट्रीय प्रशिक्षित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे ऊपर जो डेट है अक्टूबर 2015, आप इसको भर सकते हैं डेट में अक्टूबर। और आप देख सकते होंगे कि आप अपना लिंक को खोल करके देखिए। जो लिंक में पहले कल तारीख का भी बात हुआ था तो वो तारीख का भी समस्या को खत्म कर दिया गया है। अब अक्टूबर 2015 के जिस तरीके से यहाँ पर सब अपना अपना तारीख भरिए। ये अक्टूबर 2015 जो तारीख है ये सबको नहीं भर देना एक ही तारीख को। आप अपने सर्टिफिकेट में देखिएगा, एनएससी सर्टिफिकेट में देखिएगा, यह तारीख जो दिया हुआ है वो तारीख नीचे वाला तारीख को भरना है। जो मंथ, जो तारीख नहीं है वो मंथ है और ईयर है, बस उसी तारीख को भरना है। दूसरी बात, जिस लोगों का कहना है इसमें तारीख कुछ और दिया गया है, जिसको 2 सर्टिफिकेट है उसमें तारीख कुछ और है और दूसरे में तारीख किसी और का, जिससे तारीख आप साबित कर सकते हैं कि आप अपने से तारीख को पास किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट प्रमाणित होता है कि आप प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं, वो तारीख को आप दे दीजिएगा। और ये तारीख आप इसलिए वहां पर खोजा जा रहा है, ये वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, यह तारीख इसलिए खोजा जा रहा है जिससे कि आप यह साबित कर सके कि 12/4/2019 से पहले अप्रेंटिसशिप पूरा कर चुके हैं। तो अप्रेंटिसशिप पूरा करने के लिए तो तारीख जो यहाँ पर नहीं किसी का दिया रहता है, तो ये तारीख सब में नहीं था, बहुत लोगों को नहीं था, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का एक तारीख, मंथ और ईयर लिखा हुआ रहता है। इसको जरूर से भर दीजिएगा। ठीक है। दूसरा बात, किसी को सवाल करना है तो आप सवाल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोन मत कीजिएगा, फोन करने से परेशानी हो जाएगा। बहुत लड़का का भी सवाल है जो कि एक एक करके देना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फोन मत कीजिएगा। अब दूसरा सवाल, जिसके पास एक ही सर्टिफिकेट उसमें तारीख और डेट दिया हुआ है, और अगर आपका तारीख इसमें मान लीजिए अलग तरीके से इसमें तारीख और कुछ है और दूसरा सर्टिफिकेट में तारीख, पासिंग सर्टिफिकेट में तारीख कुछ आ रहा है, तो आप मार्कशीट वाला ही तारीख को भर सकते हैं। माँ को तारीख नहीं दे दीजिएगा, माँ और मंथ को भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो साबित होता है कि आप इतने दिन में प्रशिक्षण को प्राप्त किए, आपके पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है जिसका कि 1/3 का आपको लाभ दी जाएगी, इसलिए आपको मांगा गया है। ठीक है, ये हो गया। और हम लोगों ने जो विभिन्न क्या इसमें कुछ बताना है, ये वाला बताना, गुड वाला, हाँ, अदर का ऑप्शन आता है उसमें। हाँ, अच्छा, तो वो जो डेट बता रहा है, हाँ क्लियर है, हाँ ग्रेड वाला कर दीजिए। अगर ग्रेड वाला जिसके पास में मामला है, ग्रेड में एक चीज आप गंभीर से देखिएगा, ग्रेड को मामला नहीं है, आपके पास परसेंट, आपका जो टोटल नंबर है वो टोटल नंबर दे दीजिएगा। टोटल नंबर के बाद आपका वो खुद परसेंटेज आपका ले लेगा। ठीक है, आप परसेंटेज ले लिया तो आपको वहाँ पे गुड, वेरी गुड का कोई कॉलम को टच नहीं करना है। अगर कोई लोग कर भी दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, जिसको ग्रेड मिला है वह गुड और वेरी गुड का टच को करेगा, जिसको परसेंटेज, जिसको अंक में है वो नहीं टच करना है। ठीक है, ये भी मामला हो गया। और कौन है वहाँ पर क्या लिखा है? अदर आता है ऑप्शन, अदर जो ऑप्शन में आता है, जैसे कि आपको गुड नहीं लिखना है, या नहीं, नॉट एप्लीकेटेड। आप सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, आप सवाल कर सकते हैं। उसमें कहने का मतलब है कि नॉट एप्लीकेटेड जो है, कोई लड़का गुड भर दिया, कोई वेरी गुड भर दिया, एक्सेलेंट भर दिया, तो 80 से प्लस जो है वो एक्सेलेंट में भरना है लड़का, जो 80 से 70 से 80 है वो वेरी गुड डल रहा है। आप जब अंक भरिएगा, ठीक है, आपका जो मूल अंक प्रमाण पत्र अंक जो दिया है तो वहाँ परसेंटेज ले लेगा। अगर जब आपका परसेंटेज जब ले लिया तो आपको वेरी गुड और गुड से नहीं लेना है। एक लास्ट में एक दिया गया है, क्या है, एक्सेलेंट, हाँ, अदर आएगा नीचे, हाँ, एक्सीलेंट दिया गया, वेरी गुड दिया है, गुड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो नंबर से है उसको जो नंबर आएगा खुद परसेंटेज लेगा, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, गुड वेरी गुड के कॉलम को नहीं टच करना है। जो ग्रेड से है, पहले बहुत सारे अप्रेंटिसों में कि ग्रेड आता है, ठीक है, तो वो ग्रेड टच करेगा वेरी गुड और गुड का। नहीं, वो किसके लिए है? जो डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा करने के बाद अगर कर रहा है तो उसका ग्रेड जुटेगा। वो डिप्लोमा वाला की तो छूट ही नहीं दिया, डिप्लोमा वाला को तो लिंक ही नहीं दिया गया, डिप्लोमा का इससे कोई मतलब नहीं है। वो अप्रेंटिस में भी ग्रेड दिया गया, बहुत लड़का का नया ग्रेड है, किसी को परसेंटेज है, जिसका अंक है, अंक देने के बाद आपको खुद परसेंटेज ले लगा, तो नीचे में अदर जो दिया गया है उसमें आपको परसेंटेज करना है। ठीक है,
जिसका सर्टिफिकेट में है ग्रेड वो ग्रेड दे सकते हैं। हाँ। अदरवाइज नहीं है तो अदर का ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में, हाँ। वो अदर पे टिक मार सकते ठीक मान लीजिएगा। और कुछ सवाल है समझ लिया आपका कैसे माने नहीं लेना एक्सीलेंट उत्तीर्ण नहीं लेना। हाँ, आज जो हम लोग रेलवे बोर्ड में गए हैं तो उसमें जो हम लोग ने सवाल रेलवे बोर्ड को चिट्ठी देने का काम किया है उसमें हम लोगों का है, ठीक है, एक यह है कि सीसीए का NAC सर्टिफिकेट में इशू निवृत्ति नहीं दिया गया है। जिसका सवाल था यह है कि RRB में पटना द्वारा इशू निर्गत तिथि का आवश्यक रूप से मांग किया गया था, ठीक है। तीसरा है यह है कि RRB में पटना द्वारा ग्रेड में गुड और वेरी गुड और नॉट अप्लीकेट कॉलम दिया गया था, इस पर भी चर्चा कर दिया गया हम लोगों के द्वारा। हम लोग जो मांग किए हैं वो सुन लीजिए खास करके, ठीक है। ये मांग रहा उपयोग, हाँ, हम लोग जो मांग किए तो उस पर तुरंत उस पर विचार किया गया था। उपयुक्त विषय में कुछ मांग किया जाता है, सीसीए सर्टिफिकेट में माह और वर्ष रहने दिया जाए तथा जैसा तिथि को समाप्त किया जाए, जिसको रेलवे बोर्ड ने चूक मानते हुए उसको तिथि को खत्म कर दिया गया। लेकिन 12/4/2019 के पहले जो है उसी का वही कॉलम को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। यही हो गया। और कुछ है? हाँ, और एक मामला है जो लोग अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरने में पहले जो गलती कर चुका है उसके लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं अधिकारियों से, लेकिन वो साफ साफ मना कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए मना कर दिया कि वो गलती स्वयं का आपने खुद किया है। हम लोग फिर भी सर से रिक्वेस्ट किए कि सर अगर किसी बच्चे के भविष्य का सवाल है तो आप सर एक को मौका दे दीजिए तो उसको सर वो सुधारा जा सकता है। हाँ, हम उस पर प्रयास किए लेकिन असफलता उस पर हाथ लगी है। कुछ सारी बात को नहीं माना गया लेकिन कुछ बात को मान लिया गया था, ठीक है। अब दूसरी बात है कि आप अब एक फॉर्म जो भरिएगा आप बहुत शांतिपूर्वक भरिएगा और अच्छा तरीका से भरिएगा। एक गलती आपके भविष्य को खराब कर सकता है, इसलिए आप बारीकी से समझ लीजिए कि तारीख आपका मायने नहीं है, जो तारीख आपको बता दिया गया उसको ही भरना है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नंबर और जितना कॉलम को दिया गया सही तरीके से भरिएगा। गलती हो जाएगा अगर वो सबमिट हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको लिंक भी नहीं दिया जाएगा कि उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए शांतिपूर्वक एकदम शांत में जा करके पहले हर चीज़ का कागज में भरिए, बढ़िया से भरिए, क्योंकि कोई गलती नहीं हो सके। कुछ नए छात्र का भी मामला था, हम लोगों ने वहाँ पर भी रखने का कार्य किए, लेकिन उसमें भी उन लोगों का कहना है बहुत तरीके का बात सामने आया है कि नए छात्रों के द्वारा क्या कोर्ट का मामला कुछ बता रहा था कि कोर्ट वोट में भी इसका कुछ फाइट किया गया है, जिसको लेकर के वो इस पर मुद्दा पर भी चर्चा नहीं करना चाहता है, ठीक है। लेकिन विश्वास रखिए, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन छात्र के मुद्दा को लेकर जिस तरीके से अभी भी गंभीरता से लेकर के रेलवे बोर्ड में समस्या को रखा गया और निदान भी निकाला गया, इससे पूर्व में भी जब अप्रेंटिसों को छात्रों को समस्या उत्पन्न हुई है उसमें भी जब टीम जाकर के हम लोगों ने इसका समाधान का रास्ता ढूंढा था और मिला भी, कामयाबी भी मिला है। आगे भी जो भी अप्रेंटिस छात्रों के साथ समस्या होगा इसको ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन सही तरीके से पदाधिकारियों के सामने बात रखने का कार्य करेंगे साथियों। और जब तक आपका सही तरीके से एग्जाम भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करा जाता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर समय अपने मैसेज को वॉच करते रहिए, आप अपने जीमेल आईडी को वॉच करते रहिए, जिससे कि हर पल का नोटिस आपको मिलता रहेगा। हाँ, एक और भी एक समस्या है छात्रों के बीच में कि जो लोग कल फॉर्म भर चुका था उसका भी डेट जो है 00 बता रहा है, ठीक है। उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आपका सबमिट हो चुका है और 0 बता रहे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपका सर्टिफिकेट आपका जो फॉर्म भरे हैं तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका सबमिट हो चुका, आपका वहाँ से खाने का है। अगर उसमें आप अपने सर्टिफिकेट अपना जीमेल और अपना मोबाइल नंबर का मैसेज को देखते रहिए, हो सके एक डेट भरने का मौका दे, और नहीं भी देता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस मुद्दे पर बात कर लिए, वो सबमिट कर चुका, उसको ले घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत छात्र का फोन भी आ रहा था कि हम लोगों का कल भरे थे फॉर्म, आज ये कानून बदलाव करने के बाद हम लोगों का 00 बता रहा था। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। और हाँ, उसका सबमिट हो चुका है
कोई भी काम कीजिए शांतिपूर्वक कीजिए, हड़बड़ाहट और गड़बड़ाहट में मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बारीकी से सब चीज में बता दिए और बारीकी से समझ लिए, लेकिन फिर भी हम एक बार डेट के बारे में आपको बता देते हैं। ये ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट हाँ। छोड़े हाँ, ज्वाइनिंग जब ये- किए हैं छोड़े जब ये जो एनएससी का डेट, एनएससी सर्टिफिकेट में जो डेट दिया गया है लास्ट में, आप जब खोलिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि आप जो ऐप खोलिएगा, लिंक जो दिया गया उस लिंक को जब खोलिएगा उसमें आप तारीख नहीं मांग रहा होगा, और इसमें देखिए आपका तारीख भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये अक्टूबर मंथ, अक्टूबर जो है इसमें देखिए अक्टूबर महीना है और 15 तारीख है, इसी ईयर है, तो इसको ही भरना है आप। ये इसलिए डेट मांगा गया है कि आप 12/4 का कॉलम को पूरा कर लीजिए, जिससे कि आप उसमें किसी तरीके का कोई ये नहीं कर सके। ठीक है, हाँ, अपना सर्टिफिकेट का डेट को भरिएगा, ऐसा नहीं कि ये सर्टिफिकेट का डेट बता रहे थे इसको भर लीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लड़का पिछले बार गलती कर चुके हैं नो के लिए, उसके लिए हम लोग प्रयास किए, सफलता हाथ थोड़ा सा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसको लेकर के हम लोगों ने एप्लीकेशन देने का कार्य किया। आगे देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे तरीके से भरिए, जिससे कि आपका उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। संगठन की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं, आने वाला एग्जाम अपना अच्छा जाए, मंगलमय हो, आप रेल के अंदर में आइए, जिससे कि रेल और देश का सेवा कर सकें। इसी बातों से अपना प्रथम परिणाम देते। ठीक, लॉक कर देना। फिनिश मार दें।